Life is difficult for Ilyas Begum. Her husband Muhammad Khan is helping her to recover, because when she went to Riyadh to take up a job, she suffered a lot. She was pushed from the second floor of a building and she broke both her legs. She fell down, she broke her two legs. There she was hospitalized and she has rods in both her legs. She's taking treatment here in Hyderabad and she regrets having gone there. And more so, she regrets that people whom the family knew, they trapped her and trafficked her to Riyadh. मेरा नाम इलियास बेगम है। और कौन सा एरिया में रह रहे हैं? शाहीन नगर एलान कॉलोनी में। और वहाँ गए थे ना आप, क्या तकलीफ उठाना पड़ा आपको? क्या तकलीफ उठाना पड़ा? यहाँ से तो इंडियन लोग आए बल्कि भिजा दिए यहाँ से मेरे को। यहाँ से दुबई से सऊदी पुशिंग करा दिए। मेरे को नहीं मालूम, दुबई बल्कि भिजा दिए उन लोग। दुबई में पूरा एक नाइट रखे, फिर दूसरे दिन टिकट निकाल के तुम लोगों को सऊदी जाना है बल्कि भिजा दिए मेरे को। रात भर एयरपोर्ट में थी ऐसी, खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, पैसे नहीं। वहाँ के तो एक पैसे नहीं मेरे पास। रात भर ऐसी भूखी थी। दूसरे दिन टिकट 11 बजे निकाल के दे दिए, सऊदी को चले जाओगे। सऊदी प्लेन में बैठी, पूछते पूछते चले गए, प्लेन में बिठा दिए। जाके सऊदी एयरपोर्ट में उतर गई। उसके बाद में वहाँ पर एक सेलर था जो खदमा के काम के लिए जाते ना, उन लोग को क्या करे, वो जेल के जैसा था, जो कपिल हम लोगों को लेने जब तक नहीं आया उसमें रख दिए। मेरे पास फ़ोन नंबर एक था, फ़ोन करे, दूसरों करने से फ़ोन मांगे करे, फिर उसके बाद उन लोग आके लेके चले गए सऊदी। घर में लेके गए 8 दिन में काम नहीं कर रहे, सो रहे, कर रहे बोल के कुछ मार दिया यहाँ पर 2 मार। हाँ, गए 10 दिन में ऐसा हो रहा था ना, कोल्डा बोलते क्या बोलते, उससे मार दिए यहाँ पर। यहाँ 2 मार मारे, यहाँ पर 2 मार मारे। आप क्या काम करे जो मतलब कुछ भी काम है, उन लोग कुछ बोले नहीं। मैं सो रही थी, रमज़ान था, सो रहे थे, और एक बच्ची भी थी काम करने वाली, वो बच्ची भी सो रही थी, मैं भी सो रही थी। तो ये टाइम सोने का है क्या? फजर मतलब 4 बज रहे थे वहाँ के। आए नींद में, ऐसी मैं बेड पे सो गई थी, आके मार दिए। उठ गई एकदम, उठ के कहीं को मार रहे बोल के पूछी बच्ची को, तो नहीं सो रहे बोल के मारे। काम करना सुबह में 7 बजे तक काम करना रहता है रमज़ान में, उसके बाद में कभी भी सो जाओ, कुछ भी करो। फिर उठ के मारे, पूरा ठंडा पानी डाल दिया, पानी नहीं लाके पूरा काम करने लगा दिया मेरे से। पूरा खून जम गया था, अभी तक के निशान यहाँ पर 2। फिर मैं जो भेजा है उसको फ़ोन करी, मैं मेरे को बुला लो, ऐसा मार रहे बोले। तो सुन रहे इसने, उन्हें 2 लाख रुपए दियो, बुला तुम 2 लाख रुपए दियो, बुला तुम। कहाँ से ला के देना 2 लाख रुपए? मैं मारा कि इसको कहाँ से ला के दूँ 2 लाख? काम नहीं है, पैसा नहीं है, बल्कि तो गए काम करने के लिए, फिर 2 लाख उल्टा दियो। फिर एक रमज़ान ख़त्म हो गया, वहाँ की लेडीज़ पूरी अमेरिका घूमने चले गए थे। मैं अकेले कपिल के साथ रख के यहाँ पर काम करो बोले, तो मैं नहीं करती काम, मैं अकेली नहीं रह सकती यहाँ पर बोल के रोई मैं। उसके बहन के पास भिजा दिए, कपिल की जो साली रहती ना, उसके पास भिजा दिए। भिजा के 10 दिन के बाद में वापस ला लिए। लेडीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं, ला के रूम में बंद कर दिया, लाक डाल दिया। फिर उसका कपिल का बेटा क्या बुरी नज़र डाल दिया। मैं ऊपर भागते भागते ऊपर छत पे चले गए, ऊपर मेरे पीछे आ गए, ऊपर 2nd फ्लोर पर से नीचे चढ़ गए, 2 भी पैर तोड़े। जम ढकल जा कपिल का बेटा, जो उसका लड़का रहता ना कपिल का, वायर भी पकड़ेगा, पीछे गिर जा रही बोल के वायर भी पकड़े तो भी पूरे हो गया। यहाँ से यहाँ तक छाले आगे पूरे, ये निशाना है ना धब्बे, 2 साल से अभी तक है। 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर ऊपर से ढकल, नीचे गिर गया। हाँ नीचे गिर गया, जो ग्राउंड फ्लोर का छत रहता उसके ऊपर। फिर उसके बाद
वहाँ दूसरे लोग देख रहे थे, सऊदी के जो लोग रहते काम का, वो जेसीबी चलाते ना, गड्ढे खोदने का काम, उन लोग देख के एम्बुलेंस को फ़ोन करे। उसके बाद में एम्बुलेंस आए, हॉस्पिटल लेके गए, क्या करे, हॉस्पिटल के बाद में 2 दिन तक भी होश नहीं आया हमको। 2 भी पे कान छोड़े, इसमें राड है। हाँ इसमें राड है। नहीं वहाँ पर ही डाले, सऊदी हॉस्पिटल में अकेली थी, 3 महीने थी हॉस्पिटल में। पूरे इंडियन लोग हेल्प करे वहाँ के, जो जॉब करने वाले रहते ना, ये पूरे है ना 23-24 नट्स है इसके अंदर। जब आप कैसा पूरा ऐसा इतना छत है, इसके ऊपर पानी की टाकी रहती, उसके ऊपर पूरा आ गया, मैं किधर जाऊँ, आके ढकल दिया, खत्म। तो आप ऊपर चले गए? हाँ ऊपर चले आप ही गए? हाँ उन मेरे पीछे आ गया, गलत नीयत बुरी नजर से था, तो मैं ऊपर चले, ऊपर से ढकल दी। खाना आज मगरिब में खाना दिए, फिर कल देते थे खाना। आपको कौन भेजा है यहाँ से? ये बारकस में हबीब हुसैन बोल के रहते, उन लोग भेजे, इंडियन लोगों के पास भेजा रहे बोल के भेजा दी। कहाँ बोल के भेजा? दुबई बोल के भेजे। फिर यहाँ दुबई में जाके फ़ोन नंबर करो बोल के एक नंबर दिए मेरे को क्या मालूम, वो दुबई में ही रहते हैं उन लोग बोल के फ़ोन करी, मैं जाके एयरपोर्ट के बाहर निकलो बोल के बोले, निकल के एक फ़ोन कर दो बोल, तो फ़ोन करे, उन्हें यहाँ के सीधा कार में बिठा ले गया कि एयरपोर्ट में छोड़ दे कि तुम्हें सऊदी जाना है बोल के बोले। मैं किधर जाना, जब किसी का नहीं फ़ोन नहीं, इन लोगों को फ़ोन करने के वास्ते भी फ़ोन नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास। ऐसा कर दिया, बहुत सता लोग। 2-3 महीनों में बाहर निकलने भी नहीं देते थे। इमिग्रेशन नहीं करा इनका, इमिग्रेशन ने पुशिंग पे एक वीज़ा दिए, मेरे बैग के अंदर एक लपट दिए उन लोग तुवाल के अंदर, ये किसी को भी नहीं बताना, लगेज में डाल दो बोले, लगेज में डाल दो, तो लगेज में डाल दिए। तो उसके बाद में दुबई में जाके वो आदमी को बताओ जिसको फ़ोन कर रहे हैं आप, उसको फ़ोन बता दो बोले, तो उन्हें आके देख लेके सीधा वहाँ पर दूसरा वीज़ा लगा दिया, ख़त्म सऊदी का। ऐसा इंडियन लोग आए बल्कि मेरे को पूरा गोलमाल करके भिजा दिया। यहाँ बारकास में रहते, हमारे रिलेशन में थोड़ा पहचानत वाले थे उन लोग भी। ये पुशिंग बोले तो क्या है? पुशिंग बोले तो यहाँ से दुबई से फिर सऊदी ऐसा कराते। इमिग्रेशन रहते सीधा से डायरेक्ट सऊदी चले जाते, कहीं भी चले जाते। मेरे को भी नहीं मालूम, बाद में इंडिया आए बंदे मालूम है ऐसा पुशिंग कराते। आप क्यों गए थे बाहर? वो खाली पकवान का काम है बल्कि बोले, वहाँ गए बंदे पूरा काम करा, घर का। 2 बच्चे रहते हैं, सिर्फ स्कूल को जाते हैं, उन लोगों को रोटी बनाना, इंडियन फूड बहुत पसंद है, इंडियन लोग आए, उन लोग इंडियन खाना बनाने के वास्ते बोल के भी जाए। हम वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? वहाँ जाने के बाद में पूरा काम करा रहे थे, झाड़ू बर्तन, घर में से बाहर नहीं निकलने देना, खाना शाम में 7-6 बजे खाना दिए, तो कल 6 बजे खाना देते थे। कुछ भी ब्रेड रहे तो खा लेना, नहीं तो नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा उन लोग बाहर का मंगा के खा लेते, खाना बिरयानी सब। बात करने से नहीं देते थे उन लोग, चलो जाओ बोलते थे, काम करो तो जाके सो जाओ, फिर उठो काम करो। पूछ सकते कि अपनी बात उन लोग को नहीं आती, उनकी बात अपने को नहीं आती, पूछना क्या। एक इंडियन हैदराबाद का यूसुफ के ड्राइवर था, उन लोग से जेंट्स से बात नहीं करने देते उन लोग। एक अनवर बोलने वाला था, वो गेट साफ करना, झाड़ों को पानी डालना और क्या साफ सफाई करना, उससे भी बात नहीं करने देते थे, किसी से बात ही नहीं करने देते थे। ऐसा सिटी में था सऊदी एग्जैक्ट 7 एयरपोर्ट रोड पे। सऊदी में रियाद? हाँ रियाद में एयरपोर्ट रोड। तो कितने साल से वहाँ गए से 8 दिन में मेरे को मारे, फिर एक महीने के बाद में कमरे में लॉक डाल के बंद कर दिए। 2 महीने वहाँ पर थी, 2 महीने की सैलरी दिए, 3 महीने हॉस्पिटल में थी। 2016 लास्ट में। कमरे में क्यों रखना पड़ा आपको? वो दूसरे तरफ किसी को बेचने के बाद से करे, क्या करे नहीं मालूम। ऐसा विंडो था, इससे बड़ा था, वो विंडो में से निकल के मैं जा रही थी, वो कपिल का बेटा भी आवा बोल के रूम में बुला रहा था, गलत नीयत डाल के। मैं ऊपर सीढ़ियों पे गई, मेरे पीछे आया, वो भी, मैं भी छत पे चढ़ी, वो भी छत पे चढ़ी।
सेकंड फ्लोर पे से ढकल दी। तो रूम में क्या करते थे आप अकेले बैठ के? नहीं, मेरे को ला के बंद कर दिए उन लोग दूसरे तरफ कुछ करने के वजह से। काम वो जिसके वो लेडीज थे घर वाले, उन लोग अमेरिका घूमने चले गए थे, घर में कोई भी नहीं थे, पूरे जेंट्स थे उन लोग। तो आप वहाँ से किसको फ़ोन करें ऐसा है बोल के बताने के लिए आपके हस्बैंड को? मेरे पास फ़ोन में बैलेंस नहीं। जब मैं ऊपर से मेरे को ढकल दिए, दूसरे लोग देख के एम्बुलेंस को फ़ोन करे, पुलिस को। उन लोग आए, लेके चले गए हॉस्पिटल मेरे। हॉस्पिटल से फिर शाम में दूसरे दिन इनको फ़ोन करी। वहाँ पर इंडियन जो लोग रहते हैं जॉब करने वाले, कहाँ से हम? आप बोले तो हैदराबाद से हो। तो पूरे हैदराबाद के यहाँ चंद्रायन गुट्टे के इधर के जो जॉब करने वाले थे हॉस्पिटल में, उन लोग फ़ोन पे बात कराए इनसे, बस उतना। उसके बाद में यहाँ से इन्होंने कार्रवाई इंडियन एम्बेसी बम्बई जाके पूरा कार्रवाई करके मेरे को बुलाया। कैसा आना पड़ा आपको वहाँ से? वो लोग जाने दिए क्या? कौन लोग? आपके कपिल लोग बाद में? नहीं, वो वहाँ की पुलिस इंक्वायरी करके मेरा पासपोर्ट सब ला के टिकट ला के मेरे को एयरपोर्ट में बिठा दिए 3 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद खान है। और आपकी वाइफ का नाम? इलियास बेगम। इलियास बेगम को आपको वहाँ पे क्यों भी जाना पड़ा? मेरा प्रॉब्लम की तरफ से जाना पड़ा उनको। मैं जॉब के भी नहीं बोला उन्होंने, अब मेरी मजबूरी देख के चलो बच्ची है ना, आज नहीं तो कल अच्छे हो जाते अपन बोल के गए हिम्मत करके काम पे, कदम आ गए। ठीक है भाई आपकी मर्ज़ी बोल के भिजा दिए। गए वहाँ गए, सो 4 दिन को अंडर लेके मारे बोल के फ़ोन करे नो। एजेंट को आके बताए तो नहीं गलती हो गई ऐसा बोल के बोले। मैं बोला ऐसा कैसा मारते, गैर आदमी लेडीज़ को कैसा मारते बोल के बुला लो। बोला तो 2 लाख रुपए बनो, मैं बुलाता हूँ बोल के बोले उन्होंने। मैं बोला 2 लाख बनना 3 लाख बनना बोल के आप बोले थे क्या? ऐसा मार दिया, गलती हो गई वहाँ पे, ख़त्म, बुला लो बोल के बोला। नहीं ऐसा नहीं होता, दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा दो ऐसा बोल के बोले उन्होंने हबीब हुसैन। मैं बोला ट्रांसफ़र कराओ, कुछ भी कराओ, वहाँ से निकालो मेरी बीवी को यहाँ पे बुलाओ बोल के बोला। तो ठीक है पर लेटर लिखेंगे बोल के एक लेटर लिखे इंडियन एम्बेसी को, ऐसा तकलीफ़ दे रहे बोल के लेटर लिखे। तो लेटर एम्बेसी को डाल दिया, मैं भेज दिया, ईमेल कर दिया। करे तो 1-2 दिन को फ़ोन आया कि नहीं उनको एम्बेसी को आ जाओ बोलो बोल के। एम्बेसी को आके तो हम भिजा देते इंडिया बोले। हम वहाँ से बाहर निकलने का चांसेस नहीं है उनको, तो कहाँ से आ सकते एम्बेसी? और हाउस नंबर भी नहीं मालूम वहाँ का, हाउस नंबर भी नहीं मालूम। बोले तो ठीक है ऐसा निकल जाओ ऐसा बोल के प्लान दिए नो एजेंट हबीब हुसैन। ऐसा बाहर निकले तो ऐसा हो जाता, कार पकड़ के एम्बेसी का नहीं आओ। है इतने मौका निकलने के वास्ते तो कहाँ से आ सकते? नहीं आ सकते बोले तो वहाँ के 900 रियाल 9000 रियाल होना पड़ता, वो दिए तो ट्रांसफ़र होते उन्होंने, आगे वाले देने को तैयार नहीं है बोल के बोले। अब कैसा करते? मैं बोला 50,000 तक दे सकते भाई खर्चा करके, उसके आगे मैं नहीं दे सकता, मेरी बीवी को बुलाओ। बोला ऐसा वैसा बोल के नहीं ट्रांसफ़र करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ। फिर एक 15 दिन गए, 15 दिन के बाद में तनख्वाह आई, इनकी पैसे आए, काम करे तो पैसे आए के बाद मैं बोला देखो भैया पैसे आए ना, ये पैसे तुम ले लो, मेरी औरत को बुला लो। आपको बोल के भी बोला मैं, आप रमज़ान में ज़कात देते ना, वो भी ज़कात दे रहे समझ के आप मेरी बीवी को बुला लो। बोला तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, कम से कम 2 लाख रुपए बनना पड़ता, वहाँ पैसे किसका नहीं है। मैं बोला मैं पैसे लेके दिए भिजा है क्या भाई मेरी औरत को? मेरी औरत होना मेरे को बुला लो। बोले के बाद में बोले ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ। बोल के 45 दिन तक मेरे को फिराए नो, 40 से 5 दिन तक खाली फिराए। यहाँ से हाउसिंग मासब टैंक से शाहीन नगर 45 दिन तक फिरा। फिरने के बाद में अब हो रहा, जब हो रहा, बुला लेंगे बोल के बोले। उसके बाद में क्या हुआ, पैरा टूट गए इनके, ऊपर से गिर गए, पैरा टूट गए, मालूम भी ना हुआ। हॉस्पिटल में जब थे, जब मालूम हुआ कि तुम्हारे घर वाले हॉस्पिटल में पैर को मार लग गया, बोले दवाखाने में डर जाऊंगा बोले तो फिर क्या हुआ बोलो भाई, वीडियो कॉलिंग तो भी कराओ। वैसा ऐसा बोले तो बात कराए लो,
मैं जाके कंप्लीट कर दिया, पीएस एजेंट के ऊपर कंप्लीट कर दिया। कौन सा पुलिस स्टेशन? पहाड़ी शरीफ पीएस में। क्या बोल के दिया कंप्लेंट? मेरी बीवी को इन्हों भेजा है, वहाँ पे मेरे बीवी के टांगा जुड़ गए, बुलाओ बोले तो नहीं बुलाए बोल के बोला, तो ठीक है उनको बुलाएंगे बोल के बोले। ऐसा वीडियो भी भेजे थे वहाँ पे दौड़ने से, वो वीडियो भी बताया, तो केस दर्ज कर लिए उन्होंने ऑफिसर। कर लेने के बाद लेके आए, बोले वो इंडियन एम्बेसी वाले बोले हमारे को पीएस का वो होना पेपर, एफआईआर पेपर होना, तो हम कुछ भी कोशिश कर सकते हैं, उनको डिस्चार्ज करा के कैसा भी भेज सकते हैं आपकी औरत को। बोले बहुत डराए नो हमें को एजेंट हबीब हुसैन, हमारे को एक तरीक़ा नहीं आता, दूसरा तरीक़ा भी आता, हमारे को दूसरा रास्ता भी मालूम। आप पीएस में केस करके बहुत गलत करे, मैं बुलाता था और 8 दिन पूरे 3 महीने कर दिए उन्होंने, 3-4 महीने हो गए, बुला रहे नहीं। उसके बाद में एम्बेसी से एफआईआर करके सऊदी एम्बेसी जाके लेटर लेके, बम्बई में सऊदी एम्बेसी है, वहाँ से लेटर लेके फिर वो एम्बेसी को, इंडियन एम्बेसी को भी भेज दिया, मैं ईमेल कर दिया। करने के बाद में आधे घंटे में फ़ोन आया मेरे, ठीक है हम जा रहे दवाखाने को, हॉस्पिटल को, बात कराते आपसे। बात कराए करे, वहाँ से बोले ठीक है उनको डिस्चार्ज करने के टाइम भेज देते हम, पूरा खर्चा और दे के भेजते। बोले 1 रुपया भी दे के नहीं भेजे, वैसे ही भेज दिए, टिकट वगैरह निकाल लिए, भेज दिए। लेके आए के बाद में भगवान देवी में इलाज कराया, स्टांदा निकालने लगा के बाद में न हो रहा था, तो ये बालापुर पीएस से मेरे को बुलाए थे, बालापुर पीएस में हो गया केस, पहाड़ी पीएस से जाके बालापुर में आ गया। आए के बाद में बालापुर पीएस में बुलाए मेरे को 1 साल के बाद, ये केस नहीं होता आपका, ऐसा बोल के 3 नोटिस दे दिए मेरे को। अच्छा, और एक बात बताइए, उनको क्या क्या इंजरीज हुआ था पैर पे? ये ऐसा 2 भी पैर टूट गए थे। हाँ, 2 भी पैर टूट गए, एक पैर में रॉड डाले हुए, एक पैर पे है सो स्टाल लगाए थे रॉड वाला। कैसा वॉक करते? मेरे मोंढे पे हाथ रख के चलाना है, पूरा 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक तो ऐसे लेके फिरा। पैर में रॉड है, ऐसा रॉड वाला, हिला नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, किसका दिल बोलता ऐसा। पूरे गाड़ियाँ हैं, उसको रिंग है, वो रिंग पकड़ के उठाना, लेके जाना, लेके आना। ये सऊदी में डाले थे, ये सऊदी में डाले थे, जर्मन हॉस्पिटल। सुमैया का इंटरेस्ट क्या है, क्या पढ़ना चाह रही? पढ़ना तो बहुत कुछ चाह रहे, क्या होना चाह रही, क्या बनना चाह रही? क्या बनना चाह रहे, क्या है नहीं, उनको तो कुछ अच्छा तो पढ़ाना चाह रहे हैं। वेरी गुड। हाँ, सिर्फ ये खाली हॉस्पिटल दवाया ये छोरा, कमाना है, कमाने वाले एक घर भी देखना, मेरे को भी देखना, छोटी बच्चे को देखने जैसा देखना पड़ता हमको। ये थे ना 4-5 महीने 6-7 महीने तो मेरे साथ पका के देना। घर में अब ऐसा रहते तो कितना काम रहता, कोई भी नहीं आगे पीछे नहीं, हमारे पापा नहीं समझ सकते, हमारे पापा भी नहीं कर सकते, पर भाया नहीं, कुछ भी नहीं, खाली कमाने वाले उन्होंने, देखने वाले उन्होंने, बहुत ग्रेट है मेरे लिए। यहाँ पर आए वक्त में अमजदुल्ला खां हमारा साथ दिए, मैं उस्मानिया दवाखाने के लेके जाके ऑपरेशन उन्होंने और ज़्यादा है हमारे, बहुत हेल्प करे हमारी, बहुत सपोर्ट दिया उनको। तो पैर अच्छा हो जाता है। अब कितने दिन रखते हैं ये? हाँ, कोई 2 महीने को यहाँ कितने दिन रखेंगे दवाखाने? और एक 8 दिन को ले बात करो, कितने दिन रखते हैं दवाखाने? उसके बाद 6 महीने बोल रहे, कोई 2 महीने बोल रहे। मगर पैर तो अच्छा है। हाँ, हो जाता है, चला तो मुझको बोल रहे, यहाँ से चला के भेजते? हाँ चला के पैसे वैसे तो नहीं दिए था? नहीं
ये सामान वगैरह लाओ बोलो क्या बाहर से? नहीं तो मैं कर ठीक है, चलो अच्छे हो जाते हैं, डर रहते ना तुम इलाज कराने। Ilyas Begum was in Riyadh. The tragedy for her was that the place where she went to work, that man cast an evil eye on her. But Ilyas Begum would not give in to any demand. She ran away from him. She ran upstairs, and from there that man pushed her because she was not giving in to his demand. But Ilyas Begum is back in the country and she is being taken care of very well by her husband Muhammad Khan.